अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारी थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है क्रॉस स्टिच के ऊपर। क्रॉस स्टिच के बारे में आजकल हम सीख रहे हैं, तो ओपन कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास में एक फाइल मौजूद है। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं क्रॉस स्टिच पे। यहाँ पर मैं आपको मजीद एक चीज बता दूं कि जो क्रॉस स्टिच की फाइल होगी, अभी मैं आपको सेव करना भी सिखाता हूँ। जो क्रॉस स्टिच की फाइल है उसे हम ड्रैग करके यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते, ये ड्रैग नहीं होती है, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ फाइल में आना पड़ेगा और फिर ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन के बटन पे क्लिक करके जहां पर आपके पास फाइल मौजूद है वहां से फाइल अपनी ओपन करवा लें, ठीक है। EMX फॉर्मेट में क्रॉस स्टिच की फाइल होती है तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने काम कर लिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लिए। अब हमें सेव करना है तो जाहिर बात है आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप सेव एज करेंगे, ठीक है, अगर अलग से फाइल सेव करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ ए के नाम से, ठीक है। ये मैंने फाइल सेव कर दी, हमारे पास सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को हम वेलकम में भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर ये फाइल सेव है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके तो वेलकम में ओपन करवा सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पर फाइल में आके ओपन बटन पे क्लिक करके भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब उसके बाद ये कि अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ यानी कि EMB फॉर्मेट में, अगर मैं इसे सेव करता हूँ सेव एज EMB फॉर्मेट में, अगर मैं इसे सेव करूं कंट्रोल S से तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये EMX की फॉर्मेट है, ये EMB फॉर्मेट नहीं है, ये वेलकम की फाइल नहीं है हमने ओपन की हुई, ये क्रॉस स्टिच की फाइल हमने वेलकम में ओपन की हुई है। तो यहाँ पर ये सेव नहीं होगी, अगर आप इसे सेव करेंगे ये सेव नहीं होगी, इसलिए फर्स्ट टाइम हमें इसे लाजमी सेव एज करना पड़ेगा, यानी कि EMB फॉर्मेट में हमें इसे सेव करना पड़ेगा, फिर ही ये सेव होगी। ये चीज लाजमी जहन में रखिएगा कि जो क्रॉस स्टिच की फाइल आप वेलकम में ओपन करेंगे उससे आपको सेव एज करना पड़ेगा EMB फॉर्मेट में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसे उसी फोल्डर में नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर बी का, कि बी के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। अब इस वक्त हमारे पास ये जो फाइल है ये EMB फॉर्मेट में सेव है। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद अब मजीद ये कि मिसाल के तौर पर मैं इसकी ट्रेवलिंग जो है उसको ऑफ करवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मुझे इसके मतलब कि जो ट्रिम है वो रिमूव करने, अगर मैं ट्रू व्यू को ऑन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिम आ रहे हैं, धागे आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इनको अगर हमें रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं? वैसे तो ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो उतना मैं आपको बता देता हूँ। ट्रू व्यू को ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद ये कि सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले मशीन ये चला रही है, ठीक है, यहां से आके फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जा रहा है, ट्रिम जो है ये यहाँ पे जा रहा है, ये धागा जा रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का धागा है ये डिलीट करना है, तो ये कैसे डिलीट होगा? उसके लिए ये देखिए हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे जहां से ट्रिम शुरू हो रहा है। ये देखें, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से आप देखें, यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट ये पूरा चल गया। ये पूरा चलाने के बाद जहां से ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो ये यहां से ट्रिम शुरू हो रहा है, यहां से ये ट्रिम शुरू हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल उस पॉइंट पर हमने आना है जहां से ये ट्रिम शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये ट्रिम ऊपर चढ़ गया, ये वापिस आएंगे तो यहां से ट्रिम शुरू हो रहा है, यहां पर आपने आना है, ट्रेवलिंग में यहां पे आना है, और यहां पर आने के बाद हम आएंगे एडिट में, और एडिट में आने के बाद यहां पर हम करेंगे स्प्लिट ऑब्जेक्ट, स्प्लिट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अब मैं पहले अंडू करता हूं, अंडू करके आपको एक चीज और दिखा दूं कि ये सारे एक कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं ये आपस में ग्रुप हुए होते हैं। जो ऑब्जेक्ट दूर हो वो ग्रुप नहीं होते, लेकिन जो नजदीक हो एक रेंज के अंदर वो आपस में ग्रुप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं ग्रीन कलर को मूव कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने सिर्फ इसको मूव किया, अब देखें ये भी साथ में मूव हो गए, क्योंकि ये आपस में ग्रुप हुए हैं। आप इन्हें स्प्लिट अपार्ट करके भी अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो है हम इनकी जो ट्रेवलिंग वगैरह करेंगे, ये ट्रिम डिलीट कर देंगे तब भी ये अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये ब्लू कलर एक ही था, ये लगे। ये रेड को मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा, इसे मूव कर रहा हूँ, ये देखिए बाकी सारे मूव हो रहे हैं क्योंकि आपस में ग्रुप हुए हैं। तो कंट्रोल Z से अंडू किया। ठीक है, तो अब जब मैं इनके मतलब कि हम इनके ट्रिम जो है वो रिमूव करेंगे तो उसके साथ ही ये ऑब्जेक्ट जो है वो अनग्रुप भी हो जाएंगे। तो ट्रू व्यू को ऑफ किया और ऑल ट्रेवलिंग को ऑफ कर लिया। अब मैं इसकी जो ट्रेवलिंग है वो चला रहा हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। और यहाँ पे हमने देखना है कि दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रिम शुरू का, यहाँ से ट्रिम शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये ट्रिम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल उस पॉइंट पर हम आएंगे जहां से ट्रिम शुरू हो रहा है, यानी कि वो अगले ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है जहां से ट्रिम शुरू हो रहा है। ये धागा शुरू हो रहा है, ट्रिम शुरू हो रहा है, बिल्कुल उस पॉइंट पे है। ठीक है, ये देखें यहां पर आके एडिट में आएंगे और स्प्लिट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट ऑब्जेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो अलग हो चुके हैं, ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसे मूव करता हूं तो देखिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, ये वहीं का वहीं रह गया है। कंट्रोल Z से अंडू किया। ठीक है, और फिर से ऑल ट्रेवलिंग ऑफ की। मैं इसे 100% पे ले जाता हूं ताकि हम थोड़ा आगे चला जाए। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब जरा गौर से देखिएगा कि अब हमने ये करना है कि ये धागा जो यहाँ पे आएगा जहां से दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा होगा वहां पे आके फिर स्प्लिट करेंगे ताकि ये धागा अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये धागा जैसे ही शुरू हुआ था ट्रिम, वहां से हमने स्प्लिट कर दिया तो ये यहाँ से अलग हो गया। अब ये धागा चलने के बाद, ट्रिम चलने के बाद जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू होगा वहीं पर हम ट्रिम कर देंगे ताकि ये धागा बीच में से निकल जाए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये ट्रिम आ रहा है, ये ट्रिम ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया और यहां से ये देखिए ये और नया ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहां पर मैं आपको मजीद जूम करके दिखाता हूं। ये देखें ये नीचे जा रहा था ट्रिम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये नीचे से ट्रिम आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आया, मैं जूम आउट ही कर दूं ताकि आपको नीचे से भी नजर आ जाए, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए मेरे भाई, ये यहां से तो हमने अलग कर दिया, जैसे ही ये ट्रिम शुरू हो रहा था यहां से अलग कर दिया। अब ये ट्रिम यहाँ पे आके ट्रिम खत्म हो गया, अब आगे ये ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे ट्रिम खत्म होगा, ठीक है, यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहीं पर आके जहां पे ट्रिम खत्म हो रहा है वहीं पर हम दोबारा से आके स्प्लिट ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसको ट्रू व्यू को ऑन किया। अब देखिए जरा, ये जो ऑब्जेक्ट था ये ट्रिम आ रहा था बीच में। ठीक है, ये हमने जैसे ही यहाँ से शुरू हो रहा था अगला ऑब्जेक्ट, उससे पहले पहले हमने काट दिया। ये देखिए ट्रिम अलग हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है। यानी कि ये ट्रिम यहाँ से जहां से शुरू हो रहा था, शुरू जहां से हो रहा था उसी पॉइंट पे हमने इसे स्प्लिट कर दिया, काट दिया। फिर आगे इस ऑब्जेक्ट से पहले जहां पे ये ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा था, यानी कि ट्रिम जहां पे खत्म हो रहा था, ट्रिम जहां पे खत्म हो रहा था, खत्म होने के बाद फौरन अगला ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा था, उसी पॉइंट के ऊपर जैसे ही ये ट्रिम खत्म हो रहा था वहीं पर हमने इसे दोबारा से फिर से स्प्लिट कर दिया, फिर से काट दिया, ये ट्रिम अलग हो गया। इसी तरह से बाकी के तमाम ट्रिम भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये ट्रिम हमारा बीच में से निकल गया। F2 प्रेस किया, आर जूम किया, ट्रू व्यू को ऑफ कर दिया और ऑल ट्रेवलिंग भी ऑफ कर दी। अब मैं 100% पे ट्रेवलिंग को आगे करता हूं ताकि हम काफी आगे चले जाएं। ये देखें अब ये ट्रिम आ रहा है। ठीक है, यहां से मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहां से ये ट्रिम शुरू हो रहा है, ये धागा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वाला धागा अब ये ग्रीन कलर में। ठीक है, जूम किया थोड़ा, ये देखें ये यहां पर हमारा यहां तक जो है ना हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ये ग्रीन कलर का चल गया। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा चल गया, ये आप देख सकते हैं। और यहां से ये ट्रिम शुरू हो रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो जहां से ये शुरू हो रहा है वहीं पर हम इसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर दिया, उसके बाद अब हमने दोबारा से फिर से ऑल ट्रेवलिंग ऑफ की, 100% से आगे आए और ये देखें, अब ये देखें यहां से अगला ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, ये ट्रिम था, यहां से हमने इसे काट दिया था। ठीक है,
स्प्लिट किया हुआ है। अब यहाँ से आगे आए और यहाँ से आए, यहाँ पे आके ये ट्रिम खत्म हो रहा है, यहाँ से आगे अब अगला दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो यहीं पर हम इसे दोबारा से स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ट्रू व्यू को ऑन कर लें। ये देखें यहाँ से भी हमने, यहाँ से ये शुरू था काट दिया, और यहाँ से अगला ऑब्जेक्ट शुरू था वहां पर भी काट दिया। ठीक है, ये ट्रिम भी अलग हो गया, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ही आप ये तमाम ट्रिम जो है वो डिलीट करते चले जाएंगे। ऑलरेडी ट्रेवलिंग आपने सीखी हुई है, अब तो आप इन चीजों में ज़ाहिर बात है कॉम्पिटेंट हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी से समझ आई होगी। मैंने काफी डिटेल में आपको अगेन समझाया, हालांकि ऑलरेडी ये चीजें आप सीख चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यानी कि जो फाइल होगी हमारे पास सॉरी, जो फाइल हमारे पास होगी क्रॉस स्टिच की, वो हम वेलकम में ओपन कर लेंगे। ठीक है, वेलकम में हम उसे ओपन कर लेंगे, लेकिन वेलकम की हमारी जो फाइल है वो क्रॉस स्टिच में ओपन नहीं होगी। इसलिए जो भी आपने पहले क्रॉस स्टिच में काम करना है वो एक दफा अपना मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है, अपना सारा काम आप एक दफा मुकम्मल कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्रॉस स्टिच की फाइल आप एक दफा बना लेंगे, वो फाइल जो आप फिर उसको वेलकम में EMB में सेव कर लेंगे। ठीक है, वो EMB की फाइल फिर आप दोबारा क्रॉस स्टिच में ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो क्रॉस स्टिच की फाइल जो भी आपने काम करना है वो एक दफा अपना पूरा काम मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद ही आपने उसे वेलकम में ओपन करना है EMB में। EMB में फिर आप उसे सेव कर लेंगे, और जो क्रॉस स्टिच की फाइल होगी वो तो इसमें ओपन हो जाएगी, लेकिन जाहिर बात है जो अब आपने काम किया है यहाँ पर, वो अब ये फाइल जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हम EMB फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसको अब आप दोबारा जो है ना क्रॉस स्टिच में ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी काम आपने पहले क्रॉस स्टिच में करना है, अच्छी तरह से अपना काम मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, फिर उसको EMB फॉर्मेट में हम ओपन करेंगे, और EMB फॉर्मेट में हम उसे सेव करेंगे वेलकम में। फिर जो हम वेलकम में जो काम करेंगे वो फिर काम हम दोबारा से एडिट नहीं कर सकते क्रॉस स्टिच में। इसलिए अगेन आपको बता रहा हूँ बार बार के क्रॉस स्टिच में जो भी आपने काम करना है वो एक दफा आपने अपना मुकम्मल करना है अच्छी तरह से, क्योंकि आप दोबारा से फिर उसे एडिट नहीं कर सकेंगे। जब आपने एक दफा वेलकम में ओपन कर लिया, ये जो फाइल आपने सेव की होगी इसको आप यहाँ से सेव यानी कि ओपन कर लेंगे, ये आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन जो फिर आप यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, वो आपका दोबारा से क्रॉस स्टिच में ओपन नहीं होगा। आप देखें ना, हमने यहाँ पर 2 ट्रिम डिलीट किए हैं। डिलीट करने के बाद अब हमें याद आता है कि यार यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाना था या कुछ और काम करना था, तो वो फिर हम ये फाइल अगर हम दोबारा से सेव करेंगे, तो इसको अगर हम दोबारा से EMB में ओपन करेंगे, तो फिर हमें ये पहले जो 2 ट्रिम हमने डिलीट किया वो काम भी हमारा जाया जाएगा, फिर से हमें शुरू से 0 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।